कबीरदास जी। संत कबीरदास जी का जन्म नहीं हुआ, प्राकट्य हुए थे। संत कबीरदास जी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को एक नीरू नाम के जुलाहे को एक तालाब में कमल के फूल में मिले थे। वो जुलाहा ले आया और पालन पोषण करने लगा। मुसलमान परिवार में उनका पालन पोषण हुआ, इसलिए मुस्लिम उन्हें अपना समझते थे और राम नाम का जाप करते थे, इसलिए उन्हें हिंदू भी अपना मानते थे। कबीरदास जी का काम था कपड़े बुनना और कपड़े ले जा करके बाजार में बेचना, और उन पैसों से क्या करते थे, संत सेवा करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण संत कबीरदास जी करते थे। एक दिन आकाशवाणी हुई, कबीर जाओ रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ, जो काशी के विख्यात संत हैं। तो आकाशवाणी को सुना कबीरदास जी ने और आकर के क्या कहा, मन में सोचा उन्होंने कि वो हमें अपना शिष्य कैसे बनाएंगे, मैं तो एक मलिच्छ हूँ। लेकिन उन्होंने विचार किया कि हमें तो जाना चाहिए गुरु जी के पास। ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, वो गए। गंगा का किनारा था और जाकर के चरणों में लेट गए रामानंद जी के। रामानंद जी ने कहा, बेटा उठ, राम राम कह। खुश हो गए कबीरदास जी और राम नाम जपने लगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, प्यारा 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 नाम सीताराम सीताराम। इस प्रकार गा गा कर बता रहे थे कि मुझे दीक्षा मिल गई, मुझे दीक्षित कर दिया रामानंद जी ने, मेरे गुरु बन गए। पूरी काशी में घूम रहे थे, चारों तरफ हल्ला मच गया। और जब हल्ला मचा तो रामानंद जी को पता चला। उन्होंने कहा कि बुलवाओ, मैंने तो ऐसी कोई दीक्षा नहीं दी कबीरदास जी को। तो कबीरदास जी आए एक पर्दे की आड़ में। गुरु जी ने पूछा, क्यों कबीर, मैंने तुम्हें कब दीक्षा दी? तब कबीरदास जी ने पूरी घटना बताई। क्या कि गंगा का किनारा साक्षी है, गंगा मैया साक्षी हैं। गंगा के किनारे आप खड़े थे और मैं आया और मैंने आपको दंडवत प्रणाम किया और आपने मुझे क्या कहा, बेटा उठ, राम राम कह। और जैसे ही मुझे राम नाम मिल गया संत जी, जैसे ही गुरु जी, तो मैंने आपको अपना गुरु जी मान लिया। मैंने सोचा आपने मुझे दीक्षित कर दिया, तभी से राम नाम का जप कर रहा हूँ। खुश हो गए रामानंद जी और कहने लगे, तू ही मेरा सबसे सच्चा शिष्य है, जा ऐसे ही भजन कर। ऐसे ही भजन करते रहे और एक दिन कपड़ा लेकर के बाजार में बेचने को गए। एक ही कपड़ा था उनके पास में, बेचने गए तो एक संत मिल गए। संत जी ने कहा, ये कपड़ा हमको दे दो। तो आधा उन्होंने दे दिया और आधा सोचा कि बेच करके कुछ बच्चों के लिए खाने का सामान ले जाएंगे। लेकिन उन संत ने कहा कि हमें पूरा चाहिए, तो पूरा दे दिया। अब कहा कि घर कैसे जाएं, चलो जंगल निकल चलते हैं और भगवान का भजन करते हैं। कबीरदास जी चले गए और भजन करने लगे। भगवान को दया आई कबीरदास जी के ऊपर और उन्होंने व्यापारी का एक भेष बनाया, बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान लिया और चले गए। कहाँ? कबीरदास जी के घर में। खाने का सामान और बहुत सारा सामान, धन लेकर के चले गए। जब लेकर के चले गए, सभी बच्चों ने देखा, उनकी पत्नी ने देखा, माँ ने देखा तो खुश हो गए और संत सेवा करने लगे। 3 दिन बाद जब कबीरदास जी घर आए तो उन्होंने देखा, अरे वाह, बहुत सारा सामान है ये तो, क्यों ना इससे और अधिक संतों की सेवा की जाए। तो संतों की सेवा में लगाने लगे और खूब दान करने लगे। ब्राह्मणों को पता चला कि अरे ये तो खूब लुटा रहा है, तो ब्राह्मण आए और भी जहाँ जहाँ के ब्राह्मणों को पता चला, हरिद्वार के ब्राह्मणों को पता चला और भी जहाँ तीर्थ है प्रयागराज में जो ब्राह्मण थे उनको पता चला कि कबीरदास खूब लुटा रहे हैं, तो दौड़े दौड़े गए।
लेकिन अब तो उनकी कुटिया खाली हो गई थी। उनके पास गए और कहा, ब्राह्मणों ने, कि हमें भी दान चाहिए जो तुम दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो नहीं है, हमारी कुटिया तो अब खाली हो गई है। तो ब्राह्मणों ने कहा, नहीं, हमें तो चाहिए। तो वो चुपचाप फिर जंगल में चले गए। भगवान को फिर दया आ गई। भगवान ने कबीर का ही अब की बार रूप रखा और कुटिया में आकर के दोनों हाथों से धन लुटाने लगे और धन इतना लुटाने लगे कि एक एक मोहर भी देने लगे ब्राह्मणों को। अब यश और कीर्ति कबीरदास जी की फैलने लगी। जब यश और कीर्ति कबीरदास जी की फैलने लगी तो कबीरदास जी जंगल में बैठे थे तो उनके कानों में भी भनक पड़ी कि कबीर के कान में कबीर की ही तारीफ सुनने को मिली कि कबीर कैसे धन लुटा रहा है, बड़ा संत है। चारों तरफ यश कीर्ति फैलने लगी तो कबीरदास जी ने सोचा, जरा देखूं तो घर जा करके। जैसे ही घर गए तो संतों की टोली बैठी हुई थी और भोजन कर रही थी। और कबीरदास जी ने प्रभु को देखा, भगवान को देखा तो उनके नेत्र सजल हो गए, दोनों नेत्रों से जल बहने लगा। भगवान ने देखा कि कबीर आ गया है तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। कबीर अब क्या करने लगे, भजन करने लगे, यश फैलने लगा, कीर्ति फैलने लगी। और कबीर इस प्रकार से भजन करने लगे कि क्या कहते हैं कबीर, कहते कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इस प्रकार से भजन करते रहने लगे। और जब बहुत ज़्यादा उनका यश फैलने लगा, कीर्ति फैलने लगी तो वो कहने लगे भगवान से, भगवान आप जिस पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो आप उनकी यश कीर्ति नहीं होने देते, मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं आप इतनी। जब भगवान ने नहीं सुनी तो एक काशी में एक वैश्या रहती थी तो वो उस वैश्या के घर गए और कहा कि तेरी मदद की ज़रूरत है, तू मेरे साथ आ और बाजार में एक चक्कर बस लगाकर तू अपने घर वापस चली जा और मेरा काम हो जाएगा। जब मेरी बदनामी हो जाएगी तो मैं सुकून से अपना भजन कर सकूँगा, और अभी मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ। वैश्या ने कहा, संत जी ठीक है, चरणों में गिर गई और इस प्रकार से उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और पूरी काशी में घुमा दिया। अब चारों ओर चर्चाएं होने लगी, अरे देखो इस संत को हम संत मानते थे लेकिन ये तो संत नहीं है कबीर, ये तो एक मलिच्छ है, ये संत नहीं है। अब कीर्ति होने लगी, अब यश होने लगा, अरे ये देखो वैश्या को लेकर घूम रहा है। अब संत जी ने कहा, कबीर जी ने कहा, हमारा काम तो हो गया, हम तो यही चाह रहे थे कि हमारा यही हो, क्या हो, कि हमारी बुराई हो चारों तरफ, तो बुराई होने लगी। अब हम भगवान का भजन प्रेम से करेंगे, अब हमारे पीछे कोई नहीं दौड़ेगा कि संत जी हैं ये चमत्कार कर दो, वो चमत्कार कर दो, अब हमारे पीछे कोई नहीं दौड़ेगा। इस प्रकार से दिन बीतने लगे और भजन होता रहा। एक दिन कबीरदास जी राजा के यहाँ गए तो राजा ने उनको प्रणाम नहीं किया। कबीर जी ने कहा, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है। वहीं पे एक जल का पात्र भरा रखा था तो उन्होंने जल का पात्र पलटा दिया। राजा ने कहा, कबीर ये क्या किया तुमने? तो कबीरदास जी ने कहा कि जगन्नाथपुरी में एक बालक जा रहा था भोग लेकर के, तो वहां पर बहुत धूप थी तो उसके पैर जल रहे थे, इसीलिए मैंने पानी डाल दिया। तो घोड़े दौड़ाए गए, सैनिक दौड़ाए गए, जाओ पता लगा कर आओ ये बात सत्य है। पता लगाया गया, जैसे ही पता लगाया गया तो ये बात सत्य निकली और
राजा ने फिर कबीरदास जी को प्रणाम किया। फिर उनकी यश कीर्ति फैलने लगी। अब कुछ ब्राह्मणों को उनसे द्वेष रहने लगा। उस समय दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोधी, वहाँ का सुल्तान था। तो उसको भड़काया गया कि कबीर मुसलमान होकर के क्या कर रहा है, ये तुम्हारे धर्म का पालन नहीं कर रहा है, राम नाम जप रहा है ये। तो भड़काया गया उसको। सिकंदर लोधी ने कबीर को बुलाया और समझाया कि तुम ऐसा मत करो। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने तो ये दीक्षा दी है, मैं तो राम नाम जपूंगा। कबीरदास जी को जल में बहाया गया, डुबाया गया, नहीं डूबे। आग से जलाया गया, नहीं जली। अंत में एक मतवाले हाथी को बुलाया गया। हाथी खूब झूम रहा था, लेकिन वहीं पे भगवान राम प्रकट होकर के सिंह की तरह दहाड़ने लगे। ये देखकर चारों ओर फिर से कीर्ति फैलने लगी, यश फैलने लगा कबीरदास जी का। और सिकंदर लोधी चरणों में लौट गया और प्रणाम किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए संत जी। कबीरदास जी ने बोला, फिर किसी संत से परीक्षा लेने को मत बोलना और ना कभी किसी की परीक्षा लेना। इस प्रकार से भजन करते हुए उनके दिन बीतने लगे और कबीरदास जी भजन करते हुए उनके दिन बीतने लगे और मगहर गए। कर्मनाशा नदी वहाँ पर बहती है। वहाँ पर एक फूलों की सैया बिछाई गई, उस पर कबीरदास जी लेट गए और उन्होंने कहा जो लोग वहाँ पे खड़े थे कि जब शंख की ध्वनि होने लगे तो मेरे ऊपर से कपड़ा हटा देना। तो जब शंख की ध्वनि होने लगी तो उनके ऊपर से कपड़ा हटाया गया, लेकिन उनका शरीर वहाँ पे नहीं था। सशरीर वो भगवान के धाम पहुँच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।